दिस इज विनय जय केमिस्ट्री। हमने पिछले रिडक्शन में देखा था कि किस तरीके से निकल रनी निकल का यूज करके हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते थे क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब कि ओवरऑल मतलब उसका रिडक्शन कर देते हम लोग। ठीक है, अब आज जो रीजन पढ़ाऊंगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। सिंपल क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एक अल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि अल्कोहल तक भी स्टॉप नहीं करता, अल्कोहल का भी फर्दर रिडक्शन करके कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अल्केन के अंदर। प्रोडक्ट लिखना बहुत सिंपल है बट मैकेनिज्म थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं कि किस तरीके से वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को किस पर्टिकुलर अल्केन में कन्वर्ट कर रहा है और किस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कुछ दिक्कत आती है डाउट नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन की सीरीज चल रही है उसको फॉलो करना जरूरी है, बिकॉज आप जब तक सिर्फ थियरी पढ़ोगे और उसका क्वेश्चन को कैसे अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने का मेथड अगर आपको पता नहीं बेटा तो ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट लगेगी। तो ट्राई करो कि बेटा एक एन नंबर ऑफ वेज आपके दिमाग में हो कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी ऑर्गेनिक अच्छे से आएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल देना। क्या हेडिंग इस तरीके से रहेगी, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। और याद रखना बेटा क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा कि जिसको देखा नहीं कि सबको कन्वर्ट कर दिया अल्केन के अंदर। बहुत ज्यादा बेशरम इंसान है ये। ठीक है, देखते हैं कैसे काम करता है। पहले एक बात हमेशा रखना बेटा, जब भी आपको ये HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस लिख के देगा तो ये जो HI होता है ना बेटा, जो HI होता है ये HI दो तरीके से ब्रेक करता है रिएक्शन करने। किस तरीके से बेटा, ये जो HI है पहले क्या हो सकता है बेटा, देखो आप सब जानते हो कि HI के बीच का बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इंटू छोटू सा, आयोडीन इंटू मोटू सा, तो छोटू और मोटू के बीच में बॉन्ड क्या बनता है, वीक बनता है। तो सिंस इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, इनका बॉन्ड वीक होता है, तो क्या होता है ये होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो और इसको आप इस तरीके से भी कन्वर्ट हो जाएगा बेटा H प्लस और हमारा क्या I नेगेटिव के फॉर्म। ठीक, सेकेंड किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, सेकेंड इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है कि यहाँ पे जो हेट्रोलिटिकली बॉन्ड आपने तोड़ा था यहाँ पे होमोलिटिकली ब्रेक कर दो और कन्वर्ट कर दो बेटा इसको किसके अंदर, H रेडिकल और I रेडिकल के अंदर। ठीक, ये जो रिडक्शन करता है ना बेटा, जब HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस जब किसी चीज का रिडक्शन करता है तो ये दोनों मेथड का इस्तेमाल करता है। मतलब ये दोनों तरीके से ब्रेक होता है। हमको H रेडिकल की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, हमको H प्लस की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, हमको I नेगेटिव की भी हेल्प लेनी पड़ेगी और हमको I रेडिकल की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब कि ओवरऑल ये जो चार आपको स्पीशीज दिख रही है ये चारों स्पीशीज किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की वाट लगा सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन के अंदर। किस तरीके से अभी स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा चलो स्टार्ट बताता हूं मैं आपको। पहला जो रहेगा हमारा, पहला रिडक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड या फिर अल्काइल हैलाइड आप बोल सकते हो। सिंपल बेटा, रिडक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल हैलाइड यूजिंग HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। देखते हैं बेटा किस तरीके से काम कर रहा है। देखो सपोज पहले स्टार्ट लिखता हूं मैं, हेडिंग डाल देना। क्या, रिडक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड यूजिंग HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये जो रेड फॉस्फोरस है बेटा, मन में तो क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेटा सर रेड फॉस्फोरस क्यों, क्या काम कर रहा है, पर ट्रस्ट में मैं आपको बताऊंगा नहीं क्यों, क्योंकि एक बार जब मैं सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर दूंगा उसके बाद ये पढ़ना कुछ सेंसिबल होगा कि यार रेड फॉस्फोरस कर क्या रहा है। ठीक है, अभी रेड फॉस्फोरस का उतना काम नहीं आएगा, जब लास्ट में हम लोग देखेंगे ना तब अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे आप डॉट्स को कि क्यों रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल मैंने क्यों किया था। ठीक है, तो अल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन देखते हैं बेटा किस तरीके से काम करता है। ये RI, अगर आप इसके अंदर HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस डाल दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर, ये RH मतलब कि नॉर्मल अल्केन के अंदर। मतलब सबका प्रोडक्ट बेटा अल्केन ही होने वाला है। कैसे होने वाला देखा थोड़ा, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। दो बेटा मैकेनिज्म इसलिए सिंपल है, क्या होगा बेटा, पहले आपका RI ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, देखो RI वापस से बॉन्ड वीक है, होमोलिटिकली बॉन्ड तोड़ दो, कन्वर्ट हो गया बेटा R रेडिकल और आयोडीन रेडिकल में। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो HI होता है ब्रेक होता है H रेडिकल और I रेडिकल में। तो हम एक काम करते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या करता हूं, R रेडिकल को कंबाइन कर देता हूं H रेडिकल से और I रेडिकल को कंबाइन कर देता हूं I रेडिकल से। ठीक है, क्योंकि देखो HI तो डाल रखा है
तो जो रिएक्शन में हमने HI डाला वो कैसे ब्रेक हो सकता है H डॉट और I डॉट के अंदर, तो एक H डॉट हमने R के पास भेज दिया तो ये बन गया RH, और I डॉट ये दोनों रेडिकल एक दूसरे का कंबाइन होकर क्या बना दिया बेटा I2 गैस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हुआ, मैकेनिज्म में कुछ नहीं हुआ, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हुआ, R रेडिकल बना, HI भी होमोलिटिकली ब्रेक होगा, H रेडिकल I रेडिकल बना, तो हमने क्या किया R रेडिकल को H रेडिकल से बना के खत्म कर दिया, I को I से बना के खत्म कर दिया। क्यों, मैंने इसको आपस से, देखो अब मैं आप बहुत सब बच्चे बोलेंगे सर इसको आपस कंबाइन कर सकते हैं, हाँ कंबाइन कर सकते, कुछ नहीं, वो ये बनेगा फिर से आगे आके ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि ये ब्रेक होके इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाली बॉन्ड, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज इतना बड़ा नहीं, तो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए हमारा क्या बेटा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल हमने क्या किया, रिडक्शन ऑफ RI यूजिंग HI। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं बेटा, अब दूसरा जो ग्रुप में आपको दिखाता हूं, ऐसे बहुत सारे बेटा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ RCl अल्काइल क्लोराइड यूजिंग व्हाट बेटा, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। बहुत सिंपल है बेटा रिएक्शन, देखो किस तरीके से वर्क करनी है। देखो ये दो चीजें तो हमेशा याद रखनी है, H पॉजिटिव I नेगेटिव और H रेडिकल I रेडिकल दोनों में कंबाइन ब्रेक हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन रिएजेंट कि आप क्या यूज कर रहे हो, कौन सा रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, आप इनमें से दोनों का कोई भी एक पर्टिकुलर रोल यूज कर सकते हो। देखो कैसे करना है, देखो रिएक्शन लिखता हूं पहले मैं, RCl क्या होगा बेटा, RCl की रिएक्शन कराओ आप HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा RH के अंदर। ठीक, अल्किन बन गया, कैसे कन्वर्ट हो देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं बेटा, इसका मैकेनिज्म लिख लो बेटा, एक काम करो, किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करेगा बेटा, बहुत सिंपल है, देखो RCl। ठीक, अब एक बात समझो बेटा, HI ये किस फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, ये I नेगेटिव H पॉजिटिव के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा बेटा किसके फॉर्म में, I नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक, क्या I नेगेटिव मेरे को कहां से मिला, HI में से मिल गया। अब ये HI में से जो I नेगेटिव मिला, ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा इस तरीके से अटैक करके, और यहां से इसको निकाल के फेंक देगा। तो इस पर्टिकुलर देखो बेटा, यहां से क्या निकल गया, Cl नेगेटिव निकल गया, और वहां पे क्या लग गया बेटा, RI लग गया। सिंपल है। और खुद सोचो कि जो अल्काइल क्लोराइड था ये कन्वर्ट हो चुका है अल्काइल आयोडाइड के अंदर, और अभी हमने देखा कि किस तरीके से अल्काइल आयोडाइड का फर्दर रिडक्शन कर देता है अल्केन के अंदर। सिंपल है बेटा, तो क्या होगा, ये इस तरीके से होगा। अब ये RI जो बना बेटा, ये इस तरीके से होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, ये R रेडिकल बन गया और साथ में I रेडिकल बन गया। ठीक, अभी जो HI है ये H रेडिकल भी बनेगा, I रेडिकल भी बनेगा। अब आप लोग सोचोगे Cl नेगेटिव कहां है, Cl नेगेटिव में H प्लस है हमारे पास, HCl आराम से बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट पे ध्यान देना नहीं है। ठीक है, R रेडिकल I रेडिकल, अब देखो बेटा ये जो HI है ये ब्रेक हो सकता है H रेडिकल और I रेडिकल के अंदर, तो देखो बेटा क्या करेंगे हम, R रेडिकल को हम H रेडिकल के साथ और आयोडीन के रेडिकल को आयोडीन के रेडिकल के साथ कंबाइन कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा क्या, RH, और ये बन जाएगा बेटा क्या, I2 गैस। सिंपल बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी प्लीज। ठीक है बेटा, देखो बहुत सिंपल है, याद रखने का कुछ नहीं, कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप दिखता है उसको कन्वर्ट कर दो अल्केन के अंदर, खत्म। रेड फॉस्फोरस और ये HI इतना स्ट्रांग है बेटा, ये सबको कन्वर्ट कर देगा अल्केन के अंदर। धीरे धीरे देखते हैं थोड़ा। अब हमने ये दो देख लिए, अब एक काम करते हैं, हम इसको तो यहीं पे रहने देखो कि इसका इस्तेमाल हम करते रहेंगे, क्योंकि हर मैकेनिज्म के अंदर हमको ये तो लिखना ही लिखना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप से कि किसी दूसरे को किस तरीके से रिड्यूस करता है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दो दूसरी हेडिंग बेटा। अब हमने कौन सा देख लिया, RCl देख लिया था। अब हम देखते हैं बेटा रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बोले तो ROH यूजिंग बेटा क्या, HI हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। बहुत सिंपल रिएक्शन है, वापस से अल्कोहल का किस में कन्वर्ट कर देगा, वो अल्केन के अंदर। कैसे, इन दोनों का यूज करके, मैं आपको सिखा दूंगा। ROH अगर आप इसको ट्रीट करवाओ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये कन्वर्ट हो जाएगा RH के अंदर अल्केन। कैसे हुआ, मैकेनिज्म बहुत सिंपल बेटा, देखो मैकेनिज्म लिख लेते हैं यहाँ पे।
तो सबके लिए मैकेनिज्म आपको क्या करना है, बस ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करके मैकेनिज्म लिखना है। ROH। अब एक बात समझो बेटा, HI H प्लस भी दे सकता है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड वीक है तो H प्लस मतलब HI का एसिड की तरह काम कर सकता है। तो ROH क्या होगा बेटा, देखो ROH में अगर ओके एक काम करते हैं हम, यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा हेल्प आ जाए। ठीक है, एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं ताकि मैकेनिज्म आप अच्छे से लिख सको। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे हम RCH2OH। ऐसे क्यों लिखा बताता हूं आपको, RCH2H अल्कीन बन गया। देखो बेटा यहाँ पे लिखो आप RCH2OH। अब देखो बेटा ये क्या, एक अल्कोहल है। ठीक, अल्कोहल हमने HI ऐड किया उसके अंदर। HI क्या है, एक एसिड की तरह काम कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो हमको H प्लस भी दे सकता है, तो H प्लस आ गया HI का। ठीक, अब H प्लस आ गया। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ये भाई साहब गरीब आदमी, ये ऑक्सीजन के पास अमीर आदमी, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, फॉर्म में आके इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ना बेटा, फॉर्म में आके बोलेगा कि यार गरीब इंसान है मैं इसको दे देता हूँ, अपना लोन पेयर दे दिया उसको, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। देखो RCH2OH, H और O पे बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब सब जानते हैं बेटा O पे पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे तो पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा, तो क्या करेगा ये, कार्बन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे से निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, और एक कन्वर्ट हो जाएगा बेटा RCH2 पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया। अब आप देखो बेटा RCH2 पॉजिटिव, अब HI में से मैंने H प्लस तो यूज कर लिया, पर HI का I नेगेटिव तो बाकी है, तो अब क्या होगा, सिंपली इस पे अटैक होगा किसका, I नेगेटिव का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। अब मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए तो हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक, तो बेटा क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब में सेम रिएक्शन ही हो रही है। ठीक बेटा, देखो अभी किसमें कन्वर्ट हो जाए बेटा, RCH2I के अंदर, मतलब ये देखो वापस से अल्काइल आयोडाइड बन गया। और सबसे पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी कि अल्काइल आयोडाइड का रिडक्शन ये वापस से कर देता है। क्या होगा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 रेडिकल प्लस I रेडिकल। ठीक है बेटा, RCH2 रेडिकल प्लस I रेडिकल। अब देखो HI हमको H रेडिकल I रेडिकल भी देता है, तो क्या होगा, सिंपली ये इस तरीके से ये H रेडिकल के साथ कंबाइन कर दो इसको, यहाँ पे H रेडिकल बनाओ और यहाँ पे इसको I रेडिकल बनाओ, तो ये से कंबाइन होकर दे देगा हमको RCH3 और साथ में क्या I2। सिंपल, तो अभी कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, अल्केन के अंदर, बन गया आपका प्रोडक्ट। सिंपल, क्या हुआ, पहले प्रोटोनेशन हुआ, कार्बोकेटाइन बना, I नेगेटिव का अटैक हुआ, आयोडाइड डेरिवेटिव बना, आयोडाइड का फर्दर रेडिकल बना, फिर वो रेडिकल से कंबाइन होकर सिंपल आपको अल्केन बन गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी रिएक्शन, कुछ सोचना नहीं है, बस आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से छाप लो इसको, फिर अपन दूसरा देखते हैं। एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा ऊपर लिखना है, जगह लिखने की उतनी है नहीं अपने पास, इतना बड़ा बोर्ड है, तभी मैं कह रहा हूँ कि जगह नहीं लिखने की। बड़े जल्दी छाप लो प्लीज। इस तरीके से हमने लिखा था कि HI है, ये इस तरीके से आप पहले होमोलिटिकली ब्रेक कर सकते हो, आपको H रेडिकल भी मिल जाएगा, आपको I रेडिकल भी मिल जाएगा। फिर HI को हम हेट्रोलिटिकली ब्रेक कर देंगे इस तरीके से, तो हमको क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव और साथ में I नेगेटिव, और ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए काम आने वाला है। ठीक है, चलो ये शायद से आप लोगों ने छाप लिया होगा। अब मैं आपको दूसरा रिडक्शन पढ़ाऊंगा, फटाफट पॉज करके छाप लिया करो। ठीक है, यूट्यूब पर रिवाइंड करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा, मैंने तो कर दिया, अपने चैनल को सब्सक्राइब आप भी करो। ठीक है, चलो बेटा सुनो, अब हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, अल्कीन का भी देख ही लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल देना क्या, रिडक्शन ऑफ अल्कीन यूजिंग HI इन प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या, रेड फॉस्फोरस। सिंपल है बेटा, रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं पहले आपको मैं, RCH डबल बॉन्ड CH2, रिड्यूस करो इसको HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। जो कभी कभी आपको रेड फॉस्फोरस या सिर्फ फॉस्फोरस लिख के दे दे तो डरना नहीं है, चुपचाप से सेम रिएक्शन करनी है। ठीक है, जहां भावुक नहीं होते, ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन के अंदर। किस तरीके से अभी देखते हैं, देखो मैकेनिज्म देखते हैं इसका, मैकेनिज्म इस तरीके से होगा इसका। देखो RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, HI। अब मुझे बात बताओ, पहले क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे अल्काइल आयोडाइड के अंदर।
अब अल्काइल हाइड्राइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, कार्बोडाइन बनाना पड़ेगा। और कार्बोडाइन कैसे बनेगा, जब आप अल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करो। आप सब जानते हैं एच आई ब्रेक हो सकता है H पॉजिटिव आई नेगेटिव में, तो ये H पॉजिटिव काम में ले लो। अब इस H पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर देंगे। H पॉजिटिव गरीब अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिच है तो दे देगा। अब देखो H यहाँ ऐड किया तो कार्बोडाइन यहाँ बनेगा, H यहाँ ऐड किया तो कार्बोडाइन यहाँ बनेगा। कहां बनाओगे बेटा, बीच में। क्यों, क्योंकि जो सेकंड डिग्री कार्बोडाइन है वो 1 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। सिंपल है, बच्चों वाली चीजें हैं। तो RCH यहाँ पे कार्बोडाइन बन गया बेटा, और यहाँ पे बेटा CH3। ठीक, अब कार्बोडाइन बन गया, आई नेगेटिव आगे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। सिंपल, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहीं पे लिख देता हूँ। फिर ये ओके, इसको कैसे लिखूं, घुमा के लिखूं, इधर से लिखते चलो। ये पहला स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, RCH CH3, ये कार्बोडाइन है, इस पे आप आई नेगेटिव का अटैक करो, ये आई नेगेटिव अटैक मारेगा इस तरीके से, ये बन जाएगा RCH यहाँ पे आयोडीन, और ये CH3। आप देख सकते हो बेटा ये भी क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड का डेरिवेटिव बन गया। अब यहाँ पे आयोडीन लगा। सिंपल क्या करोगे, अब इस आयोडाइड को ब्रेक कर दो इस तरीके से होमोलिटिकली, और होमोलिटिकली ब्रेक करो तो क्या बन जाएगा बेटा, RCH CH3, यहाँ पे एक रेडिकल बन जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा हमको, I रेडिकल। आप लोग बड़ा H रेडिकल I रेडिकल भी मिलता है हमको, तो H रेडिकल को इससे कंबाइन कर दो, H रेडिकल है ये, और इसको आप I रेडिकल से कंबाइन कर दो, तो एक कन्वर्ट हो जाएगा हमारा RCH2 CH3 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 के अंदर। देखो ओवरऑल हमने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहले कन्वर्ट किया अल्काइल आयोडाइड में, अल्काइल आयोडाइड का होमोलिटिक ब्रेकिंग किया, रेडिकल्स बने, रेडिकल को इसे ऐसे चिपका दो, अल्केन बन गया, आई रेडिकल को आई रेडिकल चिपका दो, आपका I2 मॉलिक्यूल बन गया। सिंपल है बेटा, जल्दी से छाप लो। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला यहाँ पे कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको बस याद रखना है कि हमको क्या बनाना है, अल्केन बनाना है। ठीक है, मैक्सिमम के केस में अल्केन ही बनाएगा ये। अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हमने कर लिया अभी, रिडक्शन ऑफ अल्कीन कर लिया ना। अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, एसिड, एस्टर, सब देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, देखो इस तरीके से काम करना है। पहले लिखते हैं रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketone using HI in presence of red phosphorus। एक बात समझना बेटा, अब अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं, R1C डबल बॉन्ड OR2, इतना समझ में आता बेटा। अब एक बात समझना, R1C डबल बॉन्ड R2। अब यहाँ पे अगर ये दोनों R अल्काइल ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कीटोन हो जाएगा। अगर ये R1 आपका अल्काइल ग्रुप है, जो R2 हम मान लेते हैं हाइड्रोजन है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अल्डिहाइड हो जाएगा। तो हम दोनों के लिए सेपरेट नहीं लिखेंगे, दोनों के लिए एक ही रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये दोनों आपके अल्काइल है तो कीटोन, एक अल्काइल है दूसरा हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा बेटा, अल्डिहाइड। और अगर दोनों हाइड्रोजन है तब भी क्या, अल्डिहाइड। कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। सिंपल। इसका रिडक्शन आप करवाओगे किसके साथ, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, RCH2 R2, R1 CH2 R2। ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा, जो क्या हुआ, पहले मैकेनिज्म यहां से लिखता हूं। चलो देखो, पहले आपके पास इस तरीके से ये RC डबल बॉन्ड हो R2। अब ये देखो बेटा, ये जो HI है ये हेटेरोलिटिकली भी ब्रेक हो सकता है और होमोलिटिकली ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो जब होमोलिटिकली ब्रेक होगा, होमोलिटिकली मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों को, तो हाइड्रोजन रेडिकल आई रेडिकल मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रेडिकल का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन रेडिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब जब 2 हाइड्रोजन रेडिकल इस्तेमाल करो तो क्या होगा बेटा, देखो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा, पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन रेडिकल, यहाँ पे कार्बन रेडिकल बन जाएगा। सिंपल। देखो तो क्या होगा बेटा, इस तरीके से कि RCR2, यहाँ पे R1 लिख दो, O रेडिकल, कार्बन रेडिकल। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन रेडिकल तो मैंने पहले इस्तेमाल कर रखे हैं, तो H रेडिकल यहाँ पे आ गया और कार्बन रेडिकल यहाँ पे आ गया। फिर ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी यार यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से कंबाइन होकर कन्वर्ट हो जाएगा R1COH, यहाँ पे H और ये R2। इतना समझ में आता बेटा। ठीक है,
फिर अल्कोहल बन गया। अल्कोहल के रिडक्शन में हमने देखा था कि HI क्या करता है, HI पहले अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, अल्काइल आयोडाइड के अंदर, फिर अल्काइल आयोडाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, बहुत सिंपल। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो बेटा, अब HI में से H+ आएगा और इस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोटोनेशन हो जाएगा इस तरीके से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा R1C R2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव। अब हमको पता है ऑक्सीजन में पॉजिटिव स्टेबल नहीं, तो क्या कर देना, यहां से वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा R1C पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे I2। अब इस पे क्या कर देंगे हम, सिंपली आयोडीन का अटैक मार देंगे, तो आयोडीन का अटैक मार देंगे आयोडाइड आयन का, तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, R1CI, यहाँ पे H, ये R2। अब देखो बेटा ये वापस से क्या बन गया, अल्काइल आयोडाइड, फिर इसका ब्रेकिंग कर दो क्या होमोलिटिकली, यहाँ पे आयोडीन रेडिकल, यहाँ पे कार्बन रेडिकल, फिर वो कार्बन रेडिकल इस H रेडिकल से कंबाइन होकर बना लेगा अल्केन, और वो आयोडीन रेडिकल आयोडीन से कंबाइन होकर बना लेगा आयोडीन गैस। देखो मैं आपको डायरेक्टली लिख के दे देता हूँ, आप बना लेना, ठीक है, कि H रेडिकल और I रेडिकल दोनों है हमारे पास, इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे और हमको मिलेगा यहाँ पे RCH2, यहाँ पे R2 और साथ में हमको मिलेगी आयोडीन 1। ठीक, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक स्टेप मिस किया मैंने, वो आप लोग समझ जाओगे। इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, वो कार्बन रेडिकल ऐसे कंबाइन होकर अल्केन बना देगा, आयोडीन रेडिकल आयोडीन से कंबाइन होकर I2 बना देगा। मैकेनिज्म सबका सेम है, कुछ नहीं है, आपको इस तरीके से याद रखना है कि क्या बन जाएगा, अल्केन। बात समझो, अगर यहाँ पे R अल्काइल हो तो क्या होगा, कीटोन, और ये R और R बेटा एक हाइड्रोजन और दूसरा अल्काइल हो तो हम क्या मान लेंगे, एल्डिहाइड। तो दोनों के लिए सेम रिएक्शन है, लिख लो बेटा जल्दी से, ठीक है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखते हैं किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है, ठीक है। सेम मैकेनिज्म है, कुछ नहीं, पहले क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करेगा अल्डिहाइड के अंदर, ठीक। फिर अभी हमने देखा अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है, देखो बेटा अल्काइल अल्कोहल के अंदर। फिर हमने वो भी देखा है कि अल्कोहल को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वेरी गुड, आयोडाइड के अंदर, अल्काइल आयोडाइड। फिर अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करके फाइनली उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अल्केन के अंदर, ठीक है बेटा। तो एक काम करते हैं हम लोग जल्दी से वो देख लेते हैं, मैकेनिज्म लिख लेते हैं, कुछ नहीं बच्चों, और मैकेनिज्म है। फाइनल प्रोडक्ट तो क्या बनेगा सबको पता है, बच्चा जानता है कि HI रेड फास्फोरस क्या देने वाला है हमको, अल्केन देगा फाइनल में, ठीक है। देखते हैं बेटा, देखो रेड फास्फोरस का जो रोल है मैं आपको लेक्चर के एंड में बताने वाला हूं, तो आपको तो लास्ट तक देखना पड़ेगा। सुनो, अब सेकेंड देखते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है बेटा। मैकेनिज्म फिर से पहले एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं आपको मैं, RC डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन करवाओ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, कन्वर्ट हो जाएगा ये RCH2, सॉरी यहां पे लिख दो RCH2 H, बोले तो RCH3 मतलब अल्केन, ठीक है बेटा। मैकेनिज्म देखो बेटा, मैकेनिज्म लंबा होने वाला है इसका बहुत, कोई दिक्कत नहीं, हम फटाफट कर देते हैं। देखो क्या होगा बेटा, RC डबल बॉन्ड O, ये OH, पहले क्या होगा, HI होमोलिटिकली ब्रेक करके H रेडिकल देगा, तो हम दो H रेडिकल का इस्तेमाल करेंगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, देखो ये यहाँ पे वो रेडिकल कार्बन रेडिकल, ये एक H यहाँ पे चिपक जाएगा OH, एक यहाँ पे चिपक गया ये CH, ठीक है। तो ये बन गया क्या बेटा, RCOH, यहाँ पे एक OH और यहाँ पे क्या एक H। अब सब जानते हैं कि जो एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते तो क्या हो जाएगा, इसको यहां से बेटा क्या निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और यहां से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसके अंदर, RC डबल बॉन्ड OH के अंदर, जो कि क्या हमारा अल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो बेटा अल्डिहाइड का फर्दर रिएक्शन करवाता हूं मैं, कुछ नहीं है यार, सिंपल सी रिएक्शन है, आपको बस क्या करना है, घुमा फिरा के लिखते रहना है बस। एग्जाम में तो बस डायरेक्टली याद होना चाहिए कि HI रेड फास्फोरस किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्केन के अंदर। बस आपको ये सब मैकेनिज्म एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं। तो क्या करेंगे बेटा, आप देखो इसके बाद वापस से दो H रेडिकल भेज दो, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो इस तरीके से, वो रेडिकल कार्बन रेडिकल, इस ऑक्सीजन पे H चिपक जाएगा OH, इस कार्बन पे H चिपक जाएगा H, तो ये बन जाएगा बेटा RCOH, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या बेटा एक और H,
ठीक है, क्या बन गया अल्कोहल। अब अल्कोहल से HI रिएक्शन कराना तो किस तरीके से करवाते हैं बेटा, अभी हम सब देख चुके हैं कि HI में से क्या आता है H+ आता है, ठीक है। अब HI में से आ गया H+, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है लोन पेयर, इसने अटैक मारा इसके ऊपर, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर RCH2OH2 और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाद में रियलाइज होता है क्या कि मैं तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हूं, मैं तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो क्या होगा इसको वापस से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ये तो कार्बन के साथ का बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इसमें से वाटर निकल जाएगा और वाटर निकल के बन जाएगा बेटा क्या है कार्बोकैटायन RCH2 पॉजिटिव, कार्बोडाइन बन गया, ठीक। अब उस कार्बोकैटायन में H+ का एडिशन हो चुका था, अब यहां से आयोडाइड आयन आएगा, ये वाला आयोडाइड आयन, और इस पे क्या होगा बेटा आयोडाइड आयन आके इस कार्बोकैटायन पे एडिशन देगा और हमको दे देगा RCH2 और यहाँ पे क्या I, अल्काइल आयोडाइड बन गया बेटा। अब अल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन होती है आपको पता ही है, इसको ब्रेक कर दो क्या होमोलिटिकली, ठीक है, तो देखो इसको होमोलिटिकली ब्रेक कर दो, एक रेडिकल यहाँ पे एक रेडिकल यहाँ पे, तो ये बन जाएगा RCH2 रेडिकल और ये आयोडीन रेडिकल। अब आप सब जानते हो कि HI में से हमको H रेडिकल और I रेडिकल भी मिलता है, तो ये HI के साथ ये कंबाइन हो जाएगा ये H रेडिकल के साथ और ये बना देगा RCH3 और ये I रेडिकल के साथ कंबाइन होकर बना देगा क्या I2 मॉलिक्यूल। सिंपल है। तो देखो किस तरीके से हमने एसिड से स्टार्ट किया, बीच में वो कन्वर्ट हुआ अल्डिहाइड के अंदर, फिर अल्डिहाइड से कन्वर्ट हुआ अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल से कन्वर्ट हुआ वो अल्काइल आयोडाइड के अंदर, फिर अल्काइल आयोडाइड से फाइनली कन्वर्ट होगा किसके अंदर अल्केन के अंदर। अब एक बात हमेशा याद रखना कि फाइनल प्रोडक्ट पे रिएक्शन रुकेगी, बीच में रिएक्शन रुकनी नहीं है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है बेटा, इतना बड़ा लंबा मैकेनिज्म याद रखने से याद रख लो कि डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसके अंदर अल्केन के अंदर, मतलब यहाँ पे जितने कार्बन है उतने कार्बन का अल्केन बना दो, आपका काम हो गया खत्म, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रांचिंग वाला है तो ब्रांचिंग जैसा अल्केन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, जितने कार्बन यहाँ पे उतने कार्बन यहाँ पे बनाने किस फॉर्म में अल्केन के फॉर्म में, सैचुरेटेड फॉर्म में, आपका काम हो जाएगा। ये जल्दी से इसको छापो, तो दूसरा देखते हैं। आई होप पॉज करें, छाप लो बेटा, मुझे दूसरा डिस्कस करना। देखो सब में ये सारा का सारा एक जैसे ही काम करता है, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। ये बिना वक्त के टेंशन लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना बेटा। चलो देखते हैं, हमने एसिड का रिएक्शन देख लिया, अल्डिहाइड का भी देख लिया हमने, एसिड देख लिया हमने, ठीक, एसिड देख लिया, कीटोन देख लिया, अल्डिहाइड भी देख लिया। एक काम करो आप अल्डिहाइड का भी लिख लो, वरना बोलोगे कि सर आपने पढ़ा है। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड यूज इन HI बेस ऑफ रेड फॉस्फोरस, लिख लो बेटा RC≡OH रिएक्शन करेगा किसके साथ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, कन्वर्ट हो जाएगा बेटा RCH3 के अंदर। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लिखना है तो लिख लेना इस तरीके से, H यहाँ पे ऐड होकर अल्कोहल बनेगा। चलो लिख ही देता हूँ यार, तुम लोग रहोगे बना बाद में मैकेनिज्म, वैसे सारे मैकेनिज्म आपके नोट्स में चाहिए होते हैं, ठीक है बेटा। 2 H रेडिकल आएंगे पहले, कहां से HI के पास ही आएंगे, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOH, यहाँ पे H और यहाँ पे एक H, फिर क्या होगा H+ आएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पे भाई सबको देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा एक लिविंग ग्रुप के अंदर RCOH2 पॉजिटिव, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, ये इस तरीके से निकल गया, कन्वर्ट हो गया ये किसके अंदर RCH2 कार्बोडाइन, फिर इस पे आयोडाइड आयन का अटैक होगा और ये बन जाएगा क्या RCH2I, अल्काइल आयोडाइड बन गया। फिर देखो बेटा अल्काइल आयोडाइड बनने के बाद क्या होता है, इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, तो बना दो बेटा, इस तरीके से होमोलिटिकली ब्रेक कर दो और इसको H रेडिकल और I रेडिकल के साथ कंबाइन कर दो, बन जाएगा ये RCH3 और साथ में I2 का मॉलिक्यूल। सिंपल बेटा, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो ये एक ही स्टेप में लिख दिया, ये H रेडिकल कार्बन रेडिकल से कंबाइन होगा, अल्केन बनेगा, I रेडिकल से कंबाइन होकर आयोडीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट पे ध्यान देना नहीं है, जल्दी से छाप डालो इसको, ठीक है। ये इसका पार्ट नहीं है, कहीं इसको भी इसमें लपेट लो बेटा, वो वहां तक खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब सबसे जो सस्पेंस वाली चीज है कि सर आप आधे घंटे से हमको बता नहीं रहे हो
कि ये जो रेड फॉस्फोरस है ये क्या काम करता है, मतलब क्या, मतलब क्यों 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 रखा हुआ है। कब से तो HI की रिएक्शन ही शो कर रहा हो, है ना। तो रेड फॉस्फोरस को क्या टाइम पास के लिए लेकर रखा है। बात समझो बेटा, बात समझो। आप एक काम करना, आपने जितनी भी रिएक्शन अभी तक लिखी है, जितनी भी रिएक्शन लिखी है, उसमें एक चीज नोट करना कि जब हम HI का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो HI का इस्तेमाल करके जब हम फाइनली रिएक्शन कंप्लीट कर देता है HI, तो जो लास्ट में जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है बेटा, I2 का मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, I2 का मॉलिक्यूल बनता है। अब एक बात समझो कि जो HI है बेटा, ये HI क्या कह रहा है, कंज्यूम होते जा रहा है और इसके अमाउंट कम होती जा रही है रिएक्शन में, और इसके अमाउंट क्या होती जा रही है, रिएक्शन बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, बट रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए हमको क्या चाहिए, HI चाहिए, न कि I2 चाहिए। हमको क्या चाहिए रिएक्शन में, हाइड्रोजन आयोडाइड चाहिए, न कि आयोडीन चाहिए। तो कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहिए कि आयोडीन को कन्वर्ट कर दे किसमें, वापस से HI के अंदर। वही काम हमारा क्या करता है, रेड फॉस्फोरस, मतलब कि आयोडीन को वापस से कन्वर्ट कर देता है HI के अंदर, कौन, रेड फॉस्फोरस। ठीक, तो रेड फॉस्फोरस को इसलिए डाला जाता है कि जो बाय प्रोडक्ट में जो आयोडीन बन रहा है वो उसको कन्वर्ट कर देता है फिर से उसके रिएजेंट के अंदर, किसके अंदर, HI के अंदर, और रिएक्शन फिर से चलने लगती है। तो आप इसलिए समझ सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं हम इसको, बिकॉज इसका जो रिड्यूसिंग एजेंट जिसकी वजह से है वो वापस से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन के अंदर, और वापस से प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या है, जो बाय प्रोडक्ट है जो कि बहुत अमाउंट में बन रहा है, वही बाय प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है वापस से क्या, रिएजेंट के अंदर, और वो काम कौन कर रहा है, हमारा रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो जो I2 हमारा बाय प्रोडक्ट है उसको कन्वर्ट कर देता है फिर से किसके अंदर, HI के अंदर। और आप पूछोगे बेटा कैसे, ऐसे कैसे, है ना, पूछोगे ना बेटा कैसे, तो कैसे में एक रिएक्शन लिख लेना कि क्या होता है बेटा, कि जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है ये फॉस्फोरस के साथ कंबाइन होकर कन्वर्ट हो जाता है Pi3 के अंदर। ठीक है, Pi3 के अंदर। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, I2 P2, इसको 3 कर दो, इसको 2 कर दो, हो गया बेटा बैलेंस, और इसको 2 कर दो, 2 ये हो गए, 3 2 6 ये हो गए, 6 ये हो गए। ठीक, तो मतलब क्या होता है कि जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है पहले वो रेड फॉस्फोरस से कंबाइन होकर Pi3 बना लेता है। ठीक, फिर क्या होता है, जो Pi3 मॉलिक्यूल होता है बेटा, Pi3 मॉलिक्यूल, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस, मतलब कि मॉइस्चर तो हो गया रिएक्शन के अंदर थोड़ा बहुत, तो है ना, और जब वो मॉइस्चर ये Pi3 के साथ रिएक्ट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर, H3PO3 के अंदर, और साथ में हमको मिलता है 3 मोल ऑफ HI। ठीक, तो आप खुद सोचो कि ये 3 मोल ऑफ आयोडीन को कंज्यूम करके उसने हमको वापस से क्या दे दिया, 3 मोल ऑफ HI, जो कि हमारा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये फॉस्फोरस का काम बस यही होता है कि भाई साहब इस आयोडीन को इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट करना। तो ये आप इसको याद रख सकते हैं रिएक्शन को इस तरीके से डब्बे में डाल के, ये कि रेड फॉस्फोरस का काम क्या होता है। रेड फॉस्फोरस का काम ये होता है कि भाई साहब ये जो HI होता है ये हमारा ये रिडक्शन करवा रहा है, बट सिंस रिएक्शन हो रही है तो ये कंज्यूम होते आ रहा है, बाय प्रोडक्ट I2 में कन्वर्ट होते आ रहा है वो। अब I2 बन रहा है तो वो क्या चाहते हैं हम कि ये HI फिर से बन जाए। तो जो रेड फॉस्फोरस ये करता है I2 को फिर से कन्वर्ट कर देता है HI के अंदर, फिर ये HI क्या करता है, ये कंपाउंड को रिड्यूस होकर फिर इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। और ये कन्वर्ट कैसे करता है, I2 इसके साथ कंबाइन होकर Pi3 बनाता है, फिर Pi3 का हाइड्रोलिसिस होता है, फिर एक H3PO3 का फॉस्फोरस का एसिड बनता है, फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में क्या बनता है, HI वापस बन जाता है। फिर जो HI है बेटा, ये HI हम कहां पे यूज करते हैं, वापस से रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं। ठीक, बहुत सिंपल। अब चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे हम लोगों ने सिर्फ लिख लिए, जितने फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, कुछ क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्या नहीं करना, क्या करना, डायरेक्टली HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस दिखा, मतलब जितने फंक्शनल ग्रुप दिखे सबको रिड्यूस कर दो किसके अंदर, अल्केन के अंदर। ठीक बेटा, और ये रोल याद रख लेना, और ये नोटबुक में आपके होना चाहिए कि ये क्या काम करता है और क्यों काम करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, मेरे साथ क्वेश्चन लिखोगे और जल्दी सॉल्व करोगे। है ये रिएक्शन करवाओ आप, रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI, मतलब HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, उल्टा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देता हूं आपको। अच्छा, आप लोग याद हो, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो डी ग्लूकोज में आपको देता हूं, आप उसकी रिएक्शन करके दिखाओ। ठीक है,
ठीक है, क्या है हमारा ये, वैसे तो ये रिएक्शन हमने वहां पढ़ चुके हैं, बड़ा आई होप आप लोग भूल चुके होंगे अभी तक। तो HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये रिएक्शन को देख, और आपको देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है, इसके रिएक्शन करो, रेड फॉस्फोरस है साथ में HI दे रखा है। ठीक, एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। आप सोच रहे हो सर सीक्वेंस में क्यों लिखा, यार मूड स्विंग हो रहे हैं इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, बेटा ये जल्दी जल्दी छापो। ये आपको यहाँ पे OH H H OH H OH और ये CH2OH, ये किस तरह स्ट्रक्चर है, डी फ्रक्टोज का। इसकी रिएक्शन करनी है वापस से किसका, HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। जल्दी से पॉज करो क्वेश्चन को, और एक 4 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, जल्दी करो। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत सिंपल है। जितने फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं सबको रिड्यूस कर दो, कन्वर्ट कर दो अल्केन के अंदर, मतलब हाइड्रोकार्बन। देखो कार्बन रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब सिंपली देखो ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो गया CH2 के अंदर, उसको वैसे ही दिखा दो। यहाँ Cl हट जाएगा, अल्केन बन गया, उसको दिखा दो। यहाँ पे एक कार्बन है तो उसको दिखा दो एक मिथाइल ग्रुप की तरह, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, सिंपल। अब यहाँ पे नोट करो, HI इसको रिड्यूस कर देगा, हाँ, अल्कोहल को भी, 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 मतलब सबको रिड्यूस कर देगा। तो सिंपली देखो क्या करना है, आपको काउंट करना है कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और 6 के 6 कार्बन किस में अटैच है, एक सीक्वेंस में अटैच है। तो आप क्या कर दोगे, इस तरीके से 6 कार्बन बना दोगे, 2 2 4 2 6, ये बन गया हमारा क्या, एन हेक्सेन। सिंपल बेटा, सबको रिड्यूस कर देगा, सबको रिड्यूस करके सिंपली कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, अल्केन के अंदर। अब देखो बेटा यहाँ पे वापस से रेड फॉस्फोरस इसको रिड्यूस कर देगा और इसको रिड्यूस कर देगा, अल्केन बना देगा। तो अल्केन कैसा बनाना है, सिंपल क्या कर दो, बस इस तरीके से कार्बन कार्बन बना, इसको कन्वर्ट कर देगा CH3 में, उसको कन्वर्ट करेगा CH2 में, सिंपल। अब यहाँ देखो वापस से अल्कोहल रिड्यूस कर देगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा, इसको भी अल्कोहल 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 अल्कोहल, सबको रिड्यूस कर देगा। और कितने कार्बन है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 6 के 6 एक लाइन में अटैच है, मतलब इसके प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, इस तरीके से एन हेक्सेन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो और मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया जा रहा था तो साइंटिस्ट ने सोचा यार ये जो 6 कार्बन, उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पता ही था कि उसमें 6 कार्बन है, बट वो कंफ्यूज थे कि ये 6 कार्बन है ब्रांच फॉर्म में अटैच है या स्ट्रेट चेन में अटैच है, कैसे अटैच है। तो उन्होंने क्या किया था कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को HI रेड फॉस्फोरस से रिड्यूस किया था। ठीक है, अब रिड्यूस करने पर उनको क्या मिला, एन हेक्सेन मिला। तो जब एन हेक्सेन उनको मिला तो उनको एक बात तो क्लियर हो गई, क्या जो 6 कार्बन है वो 6 कार्बन क्या एक ही लाइन में अटैच है और इस तरीके से अटैच है, और वो बाद में जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई क्रॉस चेक किया गया था तो वो एक ही कार्बन में अटैच है। तो ये जो रिएक्शंस होती है ना HI रेड फॉस्फोरस की, ये इस तरीके की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। जो आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं एडवांस के अंदर में, वहां पे HI का बहुत यूज आएगा। ठीक, तो मेक श्योर कि आपको ये आप लोग रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, तो हमारा HI कंप्लीट हो गया। कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो दिक्कत है बता दो। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जय केमिस्ट्री।